जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग एंड आई का टॉपिक नंबर 2। मेड्रियाट्रिक्स होता क्या है, इसको इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ये चैप्टर 3 का पोर्शन है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में मेयोटिक हमने पढ़ा दिया था। मेड्रियाटिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा एक डिजीज का नाम है। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ रुक करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसको एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमको नोट कैसे मिलेगा, आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ऐसे हर एक सब्जेक्ट का नोट आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट का कितना 99 रुपीज़ क्या कर दिया है, रखा गया, पर सब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ये पर सब्जेक्ट प्राइस रखी गई है 99 रुपीज़। अब कभी भी डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल आप कोर्स क्या कर सकते हैं, आप इजीली 99 रुपीज़ देकर आप ऐसे जैसे ये हैंड राइटिंग में लिखा गया है नोट अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, चाहे हिंदी मीडियम में चाहिए चाहे इंग्लिश मीडियम में। अब क्या लिख रखा है, मेड्रियाटिक, जिसको हम डायलेशन ऑफ प्यूपिल बोलते हैं। देखिए डायलीट मतलब क्या होता है, डायलेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चौड़ा कर देना क्या कहलाता है, डायलेशन कहलाता है। तो अब देखिए मियोटिक्स आप पढ़े होंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सिकुड़ रहा था, सिकुड़ रहा था, बट ये क्या करेगा, चौड़ा करेगा। तो इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, हमारे पास मेड्रियाट्रिक्स बोला जाता है। चौड़ा करना मतलब सीधे सिंपल सा भाषा में बड़ा करना होता है। अब क्या लिख रखा है, मेड्रियाट्रिक आर ड्रग्स दैट डायलेशन, डायलेशन मतलब इनलार्ज यानी बड़ा कर देना द प्यूपिल ऑफ द आई बाई, ठीक है, बाई आइदर स्टिमुलेटिंग और डायलेट पिपुलरी मसल। अब ये पिपुलरी मसल क्या होती है इसके बारे में समझिए। देखिए हमारे आँख जो होती है इस स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर में ये हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेंस होता है। इसको पकड़ने वाले ये जो हमने इस कलर का बना रहे हैं इस टाइप में, ये बीच में हमारे पास मसल होगा और ये सिलेरी मसल हो गई। यही क्या कर देती, जब ऊपर की तरफ खींचेगी तो ये क्या करेगा, हमारा आँख थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। अब इसको जब कम करेगी तो अपने आप कम हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा, इसको पेपिलरी मसल बोला जाता है। तो ये जो पेपिलरी मसल होती हैं इसी को हम क्या कर देते, छोटा बड़ा करके, बट यहाँ पर क्या किया जाएगा, वो बड़ा किया गया है। ठीक है, यानी डायलेट किया गया। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेड्रियाट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेड्रियाट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, दे आर कॉमनली यूज, यानी यूज इन आई एग्जामिनेशन, मतलब क्या करता है, आई को सही देखने के लिए बताओ चौड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा करके देखना पड़ेगा। जैसे अभी जांच वूँच करवाने जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर लोग कि आँख बड़ा करो, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। तो वही लिख रखा, दे आर कॉमनली यूज इन द आई एग्जामिनेशन, सर्जरी के टाइम किया जाता है। बट सर्जरी वजरी के टाइम ऐसे देखेंगे क्लैप होता है, जो क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे लगा देते हैं आँख, जिससे क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, सर्जरी के समय ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आई कंडीशन, मतलब कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आई में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर देते हैं, यानी आंखों को डायलीट यानी आंखों को बड़ा करके देखते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था आपके बारे में। ठीक, इसके बारे में मेडियाट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पर हम चल लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसे फर्दर दो में क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट इज द एडर्नर्जिक एगोनोस्टिक, सेकेंड इज द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा एक दो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिख रखा एडर्नर्जिक एगोनोस्टिक और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसका कोई एग्जाम्पल यदि कोई पूछे, ठीक है, एग्जाम्पल पूछे तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोकेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फिनाइल। ठीक है, ये हमारे पास फिनाइल प्राइनिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीन एग्जाम्पल, एग्जाम में कम से कम एक दो एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में पहला तुम्हारे पास एग्जाम्पल आता है, हमारे पास ट्रोपिकामाइड आता है। ठीक है, ट्रोपिका, ठीक है,
ट्रोपिकामाइड इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने, ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एट्रोपिन इसका भी एग्जाम्पल, जो क्या कर देता है, जैसे आँख बहुत बड़ी लगेगी इससे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं हम, साइक्लोपेंटालेट लिख सकते हैं, साइक्लो, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा पेंटोलेट हो जाएगा। तो इसे फर्दर दो कैटेगरी में किया गया है, एडेनर्जिक एगोनिस्टिक, दूसरा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो गया, एडेनर्जिक एगोनिस्ट का एड्रेनलिन हो गया, कोकीन हो गया, फिनेलेफ्रीन हो गया। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ट्रोपिकामाइड हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, साइक्लोपेंटो, ठीक है, पेंटोलेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसे दो में कैटेगराइज कर दिया है, मेनली दो में कैटेगराइज किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब हमारे शरीर पे जाएगा तो कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म करेगा। यस सर, उस एक्शन को देखते हैं कि हमारे शरीर में जाके किस एक्शन पे काम करेगा। पहले आई पे प्यूपिल इनलार्ज कर देगा, इसीलिए तो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हमारी जो प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल है, उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा। ये पहला एक्शन हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट में ब्लॉक द म्यूस्कोर्निक रिसेप्टर ऑन द स्फिंक्टर पिपुलरी मसल और कॉजेज द, तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी ब्रैडीकार्डिया। अब हो का रहा, म्यूस्कोर्निक रिसेप्टर होता है, जैसे ये तुम्हारे पास एक रिसेप्टर है, अब हो का रहा, देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसे रिसेप्टर है, ठीक, रिसेप्टर मतलब जहाँ कोई चीज़ बाइंड करेगा। अब मेडियाटिक कैटेगरी की कोई भी दवा हमने प्रयोग किया तो यहाँ पर आके वो क्या कर देगा, इजीली बाइंड कर देगा। अब देखिए वही कह रखा तुम्हारे रिसेप्टर ऑन पे इंस्फिक्टर, इंस्फिक्टर मतलब वाल होती है, इसी पे आके बाइंड करेगा और पिपुलरी मसल को क्या कर देगा, थोड़ा सा ब्लॉक या बड़ा कर देगा, जिससे ब्रैडीकार्डिया का कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। अब इजीली क्या कर सकते हैं, उस आँख की एग्जामिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, एड्रेनलिन इंक्रीज द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो तुम्हारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको क्या कर देगी, थोड़ा सा इंक्रीज कर देगी, बड़ा कर देगी, जिससे इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट, और हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेरी मसल जो तुम्हारी स्मूथ मसल होती है, इसको मतलब हमारी आँखों में पाई जाती है, और हमारे शरीर के अंदर भी स्मूथ मसल जैसे हार्ट में और हमारे स्टमक में, इन सब में पाई जाती है, तो उसमें भी दिक्कतें कॉजेज कर सकता है, इससे हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास चलते हैं इंडिकेशन के बारे में, ठीक है, इंडिकेशन, उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन, उसके बाद डोजेज के बारे में हो जाएगा आपके ख़त्म। नेक्स्ट में इंडिकेशन, यानी इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, मतलब आँखों के सही से हम डिटेक्ट करने के लिए, सही से जांचने के लिए, अच्छे से परखने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी के मेडियाटिक कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। पहले रखा टू डायलेट प्यूपिल फॉर द फंडस। अब फंडस पार्ट क्या होता है, हमारे आँख में जैसे क्या होगा, सिलेरी मसल होती है, एक्वस ह्यूमर होता, विट्रस ह्यूमर होता, नर्व होता, रेटिना होता, इस तरह से पार्ट होता, फंडस पार्ट होता, तो उसको क्या कर देगी, ये डायलेट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास ऑकुलर सर्जरी, मतलब ऑकुलर सर्जरी क्या होती है, आंखों की सर्जरी करने के लिए हमें आंखों तो बड़ा करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी हम मेडियाटिक कैटेगरी की ड्रग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया पोस्ट गैंग्लियोनिक हार्मोन सिंड्रोम, मतलब किसी पर्सन को पोस्ट गैंग्लियोनिक हार्मोन से आँख सुकड़ी सुकड़ी हमेशा नहीं रहती, पता चला हमेशा नींद ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम मेडियाटिक कैटेगरी का दवा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने इंडिकेशन। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। नर्व एंगल यानी ग्लाइकोमा, नर्व एंगल मतलब ये जो तुम्हारे पास रेटिना है, ठीक है, ये आपके सामने ये रेटिना है, यहीं से हमारे पास ऐसे बहुत सारी पतली पतली फाइन फाइन नर्व जाती है, जो ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, जो मैसेज को क्या यहाँ पर ले जाती है, ब्रेन के पास ले जाती है। अब मान लेते हैं इसमें कोई भी गड़बड़ी रहे तो आप इस कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो ये नर्व डैमेज एक बार हुई तो भैया अल्लाह, पूरी परमानेंट इनकी लॉस हो जाएगी खराब, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव और ड्रग्स, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं इस कैटेगरी के दवा के प्रति हाई सेंसिटिव रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
और उसके बाद प्रेगनेंसी, याद रखना प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, बच्चों को कभी भी आप फार्मासिस्ट बन जाइएगा तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रेग्नेंट औरत को और जो बेबी होते उनको आप दवा न दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाएंगे भाई, ठीक है। यानी तो कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे सकते हैं, बट अपने से तुम सोचो ट्रीटमेंट कर देते, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा केस देखें भाई, रेल आदमी चले जाएंगे तुरंत, वो सब केस कर देते हैं, बड़ी तगड़ा हो जाती है, ठीक है। तो यानी प्रेगनेंसी टाइम में लैक्टेशन पीरियड में क्योंकि बेबी को फीड कराती है मिल्क, उससे भी बेबी को इफेक्ट पड़ सकता है। डोजेज देखा जाता है, साइक्लोपेंटोलेट यानी 0.5 से लेके 1% तक होता है। फिनाइलाफ्रीन होता है, फिर 1 से लेके 2% होता है। एट्रोपिन यानी सल्फेट होता है जो 1% के अंतर्गत आता है। अब ये कब यूज किया जाता है, अब देखिए ये तुम्हारे पास होता है दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, TDS लिख सकते हो। अब आपको एग्जैक्ट डोजिंग न पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट जो डोजिंग न पता हो तो आप एज पर फिजिशियन लिख सकते हैं कि फिजिशियन जैसा कहेगा उसी टाइप से हम प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से दे देंगे। तो ये सब आपके सामने हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से हमारा पर मेडियाटिक वाला पोर्शन पूरी तरह से ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, आपके सामने ग्लाइकोमा के बारे में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।